तो वेलकम है दोस्तों। देखिए, हमारे राज्य में एक बहुत बड़ी कंपनी है टाटा, ठीक है। और यह स्थापित हुई थी 1907 ईस्वी को, वही जमशेदपुर साक्षी शहर में। और यही से वैकेंसीज आई हुई हैं अप्रेंटिस के लिए। तो टाटा स्टील, ठीक है, लिमिटेड की ओर से वैकेंसी इनवाइट की गई है फॉर अप्रेंटिस के लिए। और यह 2024 में जितने भी लोग अप्रेंटिस करना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। टाटा बिरला नाम सुने हैं ना। चलिए देख लेते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो इन्होंने डेंजर क्वालिफिकेशन रखा है। मैं शब्द यूज कर रहा हूँ डेंजर, ठीक है। बोला गया है कि क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यता में मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट आप 10वीं पास हों, लेकिन आपके पास जो है 10वीं में कम से कम 70% हो। कितना? 70%। मेरे कितने हैं भाई? मेरे हैं 77%। तो अगर आप लोग का 70% है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं फॉर जनरल और ओबीसी। अगर आप ST SC कैंडिडेट हैं तो आपका 60% है, तो भी आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपका इंग्लिश, साइंस और मैथ होना चाहिए सब्जेक्ट, ठीक है। बहुत सौ का क्या होता है कि झारखंड में इंग्लिश को हटा देता है और यहाँ पे इंग्लिश की जगह पे कोई रीजनल लैंग्वेज रख देते हैं, तो वैसा में नहीं लिया जाएगा आपको फिर, ठीक है। इंग्लिश आपका होना चाहिए। आगे देख लेते हैं। फिर है हमारा यहाँ पे एज। तो आपकी जो उम्र है बहुत कम रखी गई है उम्र सीमा। उम्र 1 जनवरी 2005 से लेकर के 1 जुलाई 2008 के बीच में ही आपकी उम्र होनी चाहिए, ठीक है। ये क्लियर कट इन्होंने बात बोला है। और यहाँ पे देख लीजिए, बोला गया है कि द कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न बिटवीन 1 जनवरी 2005 टू इतना इतना, ठीक है। फिर बोला गया है कि ट्रांसजेंडर अगर कोई है आप में से एंड ST SC, उनको जो है 2004 से 2008 तक लिया जाएगा, मतलब 1 साल का छूट दिया जा रहा है उनको, ठीक है। अब जिनकी हाइट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको हाइट भी लगता है। हाइट है कम से कम आपकी जो है हाइट 5 फीट होनी चाहिए, ठीक है। और गर्ल्स के लिए 142 सेंटीमीटर। कितना? 142 सेंटीमीटर। और एक्सपीरियंस तो सॉरी, चेस्ट का आपको जितना है उसका 5 सेंटीमीटर फुलाना होगा। और आँखें 6/6 चाहिए, एकदम क्लियर होनी चाहिए। कलर विजन नॉर्मल होना चाहिए। वज़न आपका जो है 45 किलो होना चाहिए और फॉर गर्ल्स के लिए 40 किलो। फिर आपका है पावर ऑफ ग्लासेस, तो आपका अगर चश्मा है तो 4 होना चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम प्लस माइनस। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप केवल और केवल झारखंड राज्य के ही कैंडिडेट हों तभी आपको लिया जाएगा, आउट ऑफ झारखंड वालों को नहीं लिया जाएगा इसमें, ठीक है मेरे दोस्तों। तो सब झारखंड के ही हमारी वीडियो देखते हैं मैक्सिमम 95%। तो ये झारखंड स्टेट को ही केवल लिया जाएगा, ठीक है, डोमिसाइल। आगे देख लेते हैं। तो स्टाइपेंड कितना मिलेगा, और जब आप ट्रेनिंग कीजिएगा यहाँ पे बहुत कुछ सीखिएगा। तो स्टाइपेंड एंड ट्रेनिंग डिटेल आपको बोला गया है। बोला गया द कैंडिडेट ऑन सिलेक्शन इन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग विल बी रजिस्ट्रेटेड इन अप्रेंटिस पोर्टल एंड गेट अ स्टाइपेंड ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड एज स्पेसिफिक अप्रेंटिस एक्ट। तो यहाँ पे कहीं पे लिखा है यार, क्या क्या बोला गया है कि प्रोवाइडिंग द परफॉर्मेंस एंड कंडक्ट इज फाउंड सेटिस्फैक्शन। तो यहाँ पे देखिए कि नहीं लिखा हुआ है, फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। और एक बार पढ़ लेता हूँ यदि कहीं पे लिखा है तो। एलोकेशन ऑफ ट्रेड एंड ड्यूरिंग ट्रेनिंग, तो यहाँ पे तो नहीं लिखा हुआ है। देखिए, जनरली जो अगर 10th बेसिस पे कोई भी अप्रेंटिस करते हैं आप, तो आपको जो है उसमें लगभग 7 से 8 हज़ार यानी कि 7200 के आसपास दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब आपको 7200 या से लेकर के 9000 के आसपास दिया जाता है। अलग अलग कंपनी में अलग अलग है, लेकिन जहाँ तक टाटा की बात है तो इतना आपके आसपास मिल जाएगा, ठीक है। बाकी अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और यहाँ से अप्रेंटिस कीजिएगा तो आपको जॉब लगने की चांसेस टाटा में अधिकांश है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे, तो एलोकेशन ऑफ ट्रेड एंड ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग। तो यहाँ पे 2 साल का ट्रेनिंग ड्यूरेशन है, ठीक है। बोला गया है कि अलॉटमेंट ऑफ ट्रेड्स विल बी बेस्ड ऑन मेरिट। आपका जो ऐसा नंबर आएगा उसी के हिसाब से आपको जो है ट्रेड दिया जाएगा, ठीक है। एंड फिर कैंडिडेट इन द इंटरव्यू, आपका इंटरव्यू भी होगा। फिर बोला गया है द ट्रेनिंग ड्यूरेशन विल बी 2 ईयर बेस्ड, तो आपका 2 साल का ट्रेनिंग होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको पास भी करना होगा इसमें, तब आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, ठीक है। जो कि कहीं भी जगह आप शो कीजिएगा ना तो टाटा का बहुत ज़्यादा वैल्यू है, ठीक है। बोलते हैं कि लोहा में टाटा, चप्पल में बाटा।
और क्या बोलते हैं, आदमी में नाटा। बहुत डेंजर होता है। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम इज गवर्नमेंट बाय अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961। सही है, ये सब 1961 के ही तहत जितना भी ऑल ओवर इंडिया में अप्रेंटिस होता है, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया है कि ऑन सक्सेसफुल कंप्लीट, अगर आप कर लेते हैं ट्रेनिंग तो विल अवॉर्डेड नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट। अगर आप कंप्लीटली करते हैं तो आपको नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट की ओर से सर्टिफिकेट दिया जाता है, इशू किया जाता है, ठीक है। और जो आपको फ्यूचर में अगर आप यहाँ पे जॉब अप्लाई करते हैं तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपको लिया जाएगा, ठीक है। कैंडिडेट कैन बी प्लेस्ड एट एनी लोकेशन ऑफ स्टील लिमिटेड और सब्सिडीज एंड, ठीक है। तो ये आपको इन फ्यूचर काम देगा अगर आप इसमें, इस कंपनी में या फिर इससे रिलेटेड कोई भी कंपनी में जाना चाहते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, तो बोला गया है कि हाउ टू अप्लाई कैसे करना है। तो ये पीडीएफ का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, ठीक है। उस पीडीएफ के लिंक में ओपन कीजिएगा और सिंपली जो है इस वाले वेबसाइट पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा, जैसे मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो डाटा ऑन करके अगर आप क्लिक कीजिएगा इसको, ठीक है, तो आप जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा आपके सामने ये खुल जाएगा, ठीक है। या फिर गूगल पे लिखिएगा TATASteel.com, कैरियर वाले सेक्शन पे जाइएगा और आप फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर मुझे टाइम मिलता तो मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा इसके लिए अलग से कि आपको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि क्लिक ऑन एप्लीकेशन टैब फॉर रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक। अब देख लेते हैं, तो अप्लाई कर के दिखा ही दूंगा, क्यों, है ना, क्योंकि काफ़ी फर्स्ट टाइम बहुत सारे कैंडिडेट को लगता है यार हम कैसे करें, अचानक से हमें कुछ मालूम नहीं है, ठीक है। कल मैं बता दूंगा। डेट वगैरह जान लेते हैं। तो बोला गया है कि फॉर रजिस्ट्रेशन प्लीज़ यूज बिलो द लिंक, और नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करना है। TA 2030 इम्पोर्टेंट डेट देख लेते हैं, 6 नंबर, जो कि सबसे लास्ट है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। तो देखिए इम्पोर्टेंट डेट आपका है 6 जनवरी, यानी कि आज से आपका जो है अप्लाई होना शुरू हो जाता है। आज अच्छे से साइट नहीं खुलेगा, कल खुल जाएगा, कल मैं आपको अप्लाई करके दिखा दूंगा। 17 जनवरी 2024 लास्ट डेट रहेगा। एडमिट कार्ड विल बी रिलीज्ड, 8 फरवरी को आपको एडमिट कार्ड रिलीज किया जाएगा। और आपका जो है सेंटर बेस्ड रिटन टेस्ट भी होगा, विल बी कंडक्टेड ऑन 14 फरवरी 2024, ठीक है। तो 24 फरवरी को आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। अब चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया गया है कुछ, जैसे कि लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो लास्ट डेट फॉर्म भरने का 17 जनवरी है, ठीक है। यहाँ पर भी देख लीजिए 17 जनवरी फॉर्म भरा जाएगा और आपका एग्ज़ाम हो जाएगा 14 फरवरी को, ठीक है। तो अच्छा डेट है 14 फरवरी, समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि नो हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट सबमिटेड, ऑल रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट आर रजिस्टर्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन इन द एब्सेंस ऑफ विच एप्लीकेशन में बी रिजेक्टेड, ठीक है। तो बोला गया है कि नो हार्ड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट विल बी सबमिटेड, ठीक है। ऑल रिक्वायर डॉक्यूमेंट टू बी अटैच्ड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन इन एब्सेंस विच द एप्लीकेशन में भी रिजेक्टेड। अगर कुछ भी एप्लीकेशन आपका वहाँ पे नहीं ऑनलाइन करते हैं तो आपको जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपको हार्ड कॉपी भेजने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नो हार्ड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है ऑल कैंडिडेट नीड टू पे, आपको फ़ी पे करना पड़ेगा यहाँ पे। और बोला गया है कि चार्ज एज एडवर्टाइजमेंट नंबर 500 रुपया है। टू एलिजिबल फॉर टॉकिंग द असाइनमेंट प्लीज़ मेक द पेमेंट थ्रू ऑनलाइन। तो आपको 500 रुपये पे करना पड़ेगा यहाँ पे एग्ज़ाम फी, ठीक है। तो यह हम लोग बोल सकते हैं कि यार काफ़ी बड़ा 500 रुपया मायने रखता है एक ऐसे आदमी के लिए जिसके घर में 500 रुपया का डेली इनकम होता है, ठीक है। तो मायने रखता है यार। चलिए कोई बात नहीं, अगर आप मेहनत करते हैं तो लेना चाहते हैं तो काम करके इतना थोड़ा सा करना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फ़ी ऑन पेड इन एनी केस विल बी नॉट रिफंडेड। तो आपको जो है
दोबारा पैसा वापस नहीं दिया जाएगा, ठीक है। फी ऑन्स पेड इन एनी केस विल नॉट बी रिफंडेड, तो किसी भी स्थिति में आपको पैसा घुमाया नहीं जाएगा। और बाकी ये सारी चीज़ें हैं। फिर सिलेक्शन प्रोसेस, तो सिलेक्शन जो आपका प्रोसेस होगा, ये लास्ट पेज है, बस ख़त्म। 4 पेज का PDF इन्होंने डाला है। बोला गया है कि सिलेक्शन प्रोसेस में इन्होंने सिलेक्शन विल बी डन बेस्ड ऑन सेंटर बेस्ड ऑनलाइन रिटन टेस्ट, जो लोग अच्छा मार्क्स लाएंगे उनके हिसाब से आपका जो है सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। बाय पर्सनल इंटरव्यू, और आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, साथ ही मेडिकल टेस्ट भी करवाया जाएगा। और यहाँ पे साथ में बोला गया है, क्या बोला गया है, वुमेन एंड ट्रांस पर्सन कैंडिडेट आर एनकरेज टू अप्लाई, तो आपको बोला गया है विशेष रूप से गर्ल्स को, ठीक है। मेरे जितने भी दोस्त हैं या फिर ब्रदर सिस्टर्स हैं, सबको मैं बताऊंगा कि अगर आप एलिजिबल हैं या अगर आपकी कोई सिस्टर है तो प्लीज़ आप लोग अप्लाई कीजिए। ट्रांसजेंडर हैं, ठीक है, थर्ड जेंडर मतलब समझते हैं ना, ठीक है, जिसको हम लोग बहुत बुरे बुरे नाम दिए हैं, अब उन नामों को नहीं यूज करना चाहिए, ठीक है। तो थर्ड जेंडर के जितने भी लोग हैं वो भी अप्लाई करें, आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, अप्लाई करें। और आप लोग भी समाज में रिस्पेक्ट पा सकते हैं यार। हम लोग जिस तरह से सब जितना भी आदमी है, ठीक है, मेल है फीमेल है, उसी तरह आप भी हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और इसका पूरा का पूरा PDF मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा। यहाँ पे सीट नहीं बोला गया है कि कितना सीट है, वो नहीं बोला गया है, लेकिन लगभग मान लीजिए ना कि लगभग लगभग इनके पास एटलीस्ट 300-400 सीट तो होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी इंस्टीट्यूट है, 300-400 सीट इनके पास होगा ही होगा। तो आप लोग अप्लाई कीजिए, और केवल झारखंड के लोग हैं तो आराम से अप्लाई कीजिए, ठीक है। फाइट ज़्यादा नहीं रहने वाला है। बाकी अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहेगा मेरे पास तो मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। थैंक यू, बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।